हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब क्लास 11th फिज़िक्स करते हैं। देखिए इसमें जो पहला आपका चैप्टर 1 है तो वो क्या है, कैलकुलस। तो बात यहाँ पे आती है कि ये कैलकुलस होता क्या है। देखिए कैलकुलस असल में आपको 12th मैथ में असल में देखने को मिलता है। तो कैलकुलस में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आता है लिमिट, आता है डेरिवेटिव्स। जैसे डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना किसी भी फंक्शन को। और जैसे इंटीग्रेशन आती है वहाँ पे। तो इसी तरह से अब बात ये आती है कि पहले बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन होता क्या है। देखिए फंक्शन आपके पास 2-3 तरह के होते हैं। जैसे फंक्शन, ये जैसे यहाँ पे 3x² है तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, फंक्शन को मैं f(x) लिख देता हूँ। उसी तरह से आपके पास जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है आपके पास। ऐसे ही आपके पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है आपके पास। और जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन हो सकता है आपके पास, एक्सपोनेंट फंक्शन। अच्छा जी, आपके पास जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है। देखिए बात ये आती है कि ये मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, ये आपको पढ़ा है 10th में। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, जैसे साइन थीटा लिखते हैं ना हम, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह लिख, इन्वर्स में होता है साइन, इस तरह से -1 थीटा। तो ये जो -1 होता है इसी को हम इन्वर्स कहते हैं, साइन का इन्वर्स, साइन इन्वर्स थीटा। एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंट क्या होता है, e⁻x। ई के ऊपर कोई सी भी पावर हो सकती है, 2x 3x कुछ भी हो सकता है, उसी को कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें लॉग लगा हो, लॉग। अब ये लॉग क्या होता है, अब धीरे धीरे आगे समझाऊंगा मैं। लॉग का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मगर अभी हम देखते हैं कि लिमिट क्या होती है। तो देखिए लिमिट में कुछ नहीं है, जैसे हमें दे रखा हो x अप्रोचेज टू 1, इसे अप्रोचेज बोल सकते हैं, टेंड्स बोल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो अंदर हमें फंक्शन दिया होगा इसमें x की जगह 1 पुट कर देना। पहले हम थोड़ी थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू a, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा हो a पे, तो f(x) प्लस g(x) दो फंक्शन हो हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त, हमें क्या करना है, ये लिमिट f(x) को भी देनी है और g(x) को भी अलग अलग। तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू a g(x). तो हो गया ये एडिशन वाले में। अगर सब्ट्रैक्शन हो, लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) माइनस g(x), तो उसमें भी यही करना है, दोनों को लिमिट देनी है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू x अप्रोचेज टू a g(x). अब बात आती है अगर प्रोडक्ट हो, लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) इंटू g(x), मतलब दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा उस वक्त, हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को लिमिट दे देंगे और उन्हें मल्टीप्लाई में रखेंगे। अब बात आती है यार कोई फंक्शन डिवाइड में हो, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) बाई g(x) डिवाइड में है, उस वक्त क्या करेंगे, डिवाइड में ही दे देंगे, जैसे लिमिट ऊपर वाले को भी तो नीचे वाले को भी, जो पीछे लिमिट दे रखी होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) बाई g(x). इसी तरह से वियर, यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो ये लिमिट x अप्रोचेज टू a g(x) है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो मैथ ने अभी तक मतलब डिफाइन ही नहीं है मैथ में, ज़ीरो हमें डिवाइड में नहीं आना चाहिए। तो उसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोच टू a c f(x), c क्या है, कांस्टेंट, मतलब जैसे यहाँ पे 2 होगा, 2 मतलब 2 हो सकता है, 3 1, मतलब कुछ भी जो कांस्टेंट नंबर हो, तो उसे क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और लिमिट लगा देंगे फंक्शन में, वियर c इज़ ए कांस्टेंट। अब चलिए मैं आपको अपने रफ पे करा देता हूँ 2-3 एग्जाम्पल्स, जिससे आप लिमिट्स के बारे में थोड़ा समझ सकें कि ये लिमिट होती क्या है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन पे कुछ एग्जांपल करते हैं। लिमिट क्या होती है, देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1, हमें दे रखा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² प्लस 2x। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, देखिए मैं बताता हूँ। बताया था मैंने कि अगर लिमिट x अप्रोचेज टू a हो और अंदर दिया हो f(x)
प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट दोनों को दे देंगे। कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए होने के बजाय 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स क्या है हमारे पास 3x स्क्वेयर। यहाँ देखिए पहले यहाँ पे ये एफ एक्स, तो एफ एक्स जो था हमारे पास वो डाल दिया। ये है ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स, और प्लस कर देना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 जी एक्स है हमारे पास 2x। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखिए 3 कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है। तो मैंने बताया था आपको लिमिट, यहाँ पे फॉर्मूला है ये, अगर x अप्रोचेस कर रहा हो कहीं पे भी, a पे कर रहा है मान लीजिए, तो यहाँ हो c ऑफ एफ एक्स या जी एक्स कुछ भी, तो इस केस में हमें इसको क्या करना है, c को बाहर रखना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए c को बाहर मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो एफ एक्स हमें एक्स स्क्वेयर है, प्लस उसी तरह 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x हमें बचा ना अंदर। अब देखिए x हमें अप्रोच कर रहा है 1, मतलब 1 पुट कर देना है x की तरह जगह अंदर। तो ये लिमिट ख़त्म हो गई अब क्योंकि हमने लिमिट लगा दी, तो हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 2 इंटू में लिमिट यहाँ भी 1 डाल दो, तो कुछ इस तरह से देखिए क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 ज़र पे 1 प्लस 2 ज़र पे 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 5 आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पार्ट 2 में मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा और आपने समझ लेना है इसको। तो देखिए मैंने बताया था लिमिट एफ एक्स प्लस हो या माइनस हो, तो लिमिट सबको मिल जाती है हर एक फंक्शन को। तो देखिए यहाँ से हम लिमिट दे देंगे तीनों को। एक्स अप्रोच कर रहा है हमारा 2 पे 4x, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ रुकिए इस स्टेप में नहीं करते हैं, ये दूसरे स्टेप में करेंगे। अब लिमिट तीनों को दे दो, एक्स अप्रोच टू 2 3x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4। अब देखिए यहाँ से 4 कांस्टेंट है, बाहर लाइए इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी लिमिट यहाँ पे लिमिट लगा देनी है, एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स, 3 बाहर आ गया ना, 4 कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, प्लस 4 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 इंटू में 1 बचा यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा ये 4 का 4, तो लिमिट देखिए x की जगह हमने 2 पुट कर देना, तो लिमिट हट जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x की जगह 2 पुट कर देना है 2 प्लस 4 इंटू में, देखिए यहाँ पे कुछ पुट नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ x होता तो फिर हम 2 पुट कर सकते थे, 3x होता 4x कुछ भी, मगर यहाँ पे 1 है तो इसलिए कुछ नहीं पुट कर सकते, इसलिए 4 ही रहेगा। तो देखिए आगे क्या होगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो देखिए 4 4 ज़ा 16 माइनस 6 प्लस 4, 16 में से 6 गए तो 10, 10 प्लस 4 14 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं थोड़े। अब देखिए पार्ट 3 में देखिए मैंने अभी आपको बताया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए अगर हो, तो अगर हमारे पास एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स हो, तो हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी दे देनी है लिमिट, और डिनोमिनेटर में भी। देखिए मैं दे देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है मेरा 3 पे, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वेयर प्लस 5x डिवाइडेड बाई, देखिए लिमिट नीचे भी दे देनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 5, इसको ब्रेस में रख लो। अब देखिए यहाँ से हमें ये भी पता है कि लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर हो तो उसे कैसे लिखते हैं, लिमिट दोनों को दे देनी है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वेयर
प्लस देखिए लिमिट उसको भी मिल जाएगी, तो x अप्रोचेस टू 3 5x, ये होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी वैसे ही fx और gx दोनों को दे देनी है, तो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5 5 है ये। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर अंदर रहा, प्लस देखिए 5 कांस्टेंट है बाहर, सॉरी यहाँ पे लिमिट लिख लो LIM, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x अप्रोच कर रहा है 3 पे, अंदर x रहा हमारे पास। इसी तरह से नीचे देखिए कांस्टेंट 5 है, 5, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो अंदर बचा हमारे पास x माइनस देखिए 5 कांस्टेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो अंदर 1 बचा। अब देखिए यहाँ से देखिए आगे कैसे होगा, 5 देखिए लिमिट डाल दीजिए, अब अंदर x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू में 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू में x की जगह 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देना है 3 माइनस 5 इंटू, देखिए यहाँ x नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पे वेरिएबल, तो कैसे पुट कर सकते हो, तो 5 ही आएगा। तो देखिए 5 इंटू में ऊपर 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 3 से 15, डिनोमिनेटर में देखिए 5 3 से 15 माइनस 5, तो यहाँ से ये आ जाएगा 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 60 अपॉन में 15 माइनस 5 इज़ 10 एंड दिस इज़ 1 6, दिस इज़ 6। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पार्ट 4 करते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 2x प्लस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1 2x माइनस 1 सेम है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। देखिए क्यों कैंसिल किया, ये प्लस में होता तो इसको दोनों में डिवाइड करना था, इधर भी और इधर भी, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास आगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 2x प्लस 1। देखिए इसे डरना नहीं है इस चीज़ को देख के, ये अप्रोच कहीं भी करे, हमें फ़िलहाल मतलब पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर ये आसानी से निकल जाता है, आपने डरना नहीं इस चीज़ को देख के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2। देखिए मैंने बताया अगर लिमिट f मतलब x अप्रोचेज टू a हो, fx प्लस gx हो, तो यहाँ पे दोनों को लिमिट दे देनी है, 2x को भी देनी है 1 को भी देनी है। तो पहले देखिए 2x को दी, प्लस अब लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 और 1 को भी दी। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2, अंदर बचा x प्लस यहाँ 1 था तो बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2, 1 ही रहेगा अंदर, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अब चलो आपको अच्छे से समझ आया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, वरना इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए 2 इंटू में लिमिट पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करना है 1/2, तो 1/2 पुट कर देंगे, प्लस देखिए 1 इंटू में ये तो कुछ भी नहीं है, 1 ही रहेगा, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पे, तो पुट क्या करोगे, वही मैंने आपको पहले बताया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 2 आंसर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर आगे इसी के कुछ और मतलब क्वेश्चंस सिखाऊंगा करने, जो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आएंगे, लिमिट के क्वेश्चंस। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।